वापस? तुम्हें मना किया था ना कि वापस नहीं आना, और फिर मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। भाई को गोली लगी है, अब नहीं आता तो कब आता? हाँ लगी है गोली, बट ही इज गेटिंग बेटर बाय द डे। वो तो बच जाएगा, लेकिन तुम मारे जाओगे। अच्छी तरह पता है कि तुम्हें यहाँ से भेजने की क्या वजह थी, और वो वजह अब भी यहीं पर है बाय द वे। मैंने ये सब नहीं सोचा, मेरे लिए सब भाई इंपॉर्टेंट है मामा। यही तो तुम्हारा मसला है, यू डोंट यूज योर ब्रेन्स। अगर एमन ने तुम्हें देख लिया और पहचान लिया तो वो क्या अपना मुंह बंद रखेगी? मामा, अगर उसे कुछ करना होता ना तो अब तक कर चुकी होती। और वैसे भी मैं उससे डरता नहीं हूँ। आई एम श्योर तुम उससे नहीं डरते, लेकिन मुझे डर लगता है उस दिन से जिस दिन तुम्हारे बाबा को पता चल गया। और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं। आपने देखा था बाबा कितने खुश थे? Did you see the way he hugged me? He was missing me यार। जिन हाथों से बाबा ने तुम्हें गले लगाया ना, उन्हीं हाथों से वो तुम्हारा गला भी दबा देंगे अगर उनको पता चल गया कि राहिम पर गोली हमने चलवाई है। आप भूल रही हैं शायद, गोली हमने राहिम भाई पे नहीं, उस वेट्रेस पे चलवाई थी। लगी तो राहिम को ही है ना, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा की जान है राहिम में। जब तक उसको होश नहीं आएगी, तुम्हारे बाबा को भी होश नहीं आएगी। इतनी मुश्किल से मैं कल उन्हें हॉस्पिटल से लेकर आई, उनका तो बस ही नहीं चल रहा कि राहिम के साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। ऊपर से तुम आ गए हो, मैं पता नहीं अकेली क्या क्या संभालूंगी। तो आप क्यों संभाल रही हैं? अभी तक जो आप करती आ रही है मैं आप ही की सुन रहा हूँ ना, और क्या रिजल्ट निकला? भाई इज ऑन अ डेथ बेड यार, कम ऑन। You need to trust me, okay? Just let me handle things my way. Come, sit. Come na, come. What did you have? Did you have anything sober? इजाजत चाहता हूँ सर। आ जाओ भैया, आ जाओ। मामला कुछ समझ नहीं आया। जी सर। सेमन किधर है? एमन बीबी वो रही सर। बुला के लेके। एमन बीबी साहब बुला रहे हैं। 2 मिनट दीजिए कर। इस तशरीफ रखें। सेमन, मैं आपसे सिर्फ वाकये की डिटेल्स जानना चाहता हूँ। क्या आप उस शख्स को पहचान सकती हैं जिसने आप पर गोली चलाई थी? राहिम ने देखा था उसे। राहिम ने चीख कर अपने पास बुलाया था मुझे। तब तक गोली चल चुकी थी। राहिम ने मुझे बचाने की कोशिश में अपने आप उन्हें गोली लग गई। क्या आपको पूरा यकीन है कि गोली आप पर चलाई गई थी, राहिम पर नहीं? इसीलिए तो चीख मार के उन्होंने अपने पास बुलाया था मुझे। अगर आपकी जान बचाने के लिए राहिम ने खुद गोली खा ली तो इसका मतलब साफ वाज़ेह है कि उस वाले मामले में राहिम ने आप पर मर्डर अटेम्प्ट नहीं किया था।
हाँ आतिका, देखो इस वक्त राहिम मेरे लिए सबसे अहम है। उसे इस कंडीशन में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। अरे इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, किसी से भी कह दो। ओके ओके। हेलो बाबा, क्या सिचुएशन है भाई की? हाँ काफी बेहतर है। बाबा मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं तो डायरेक्ट ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन मम्मा ने कहा आपसे मिलके और आपकी परमिशन लेके जाओ। शहनाज, ये कैसे ये संभालोगे तुम सब? बाबा मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, और जिसके खून में ही बिजनेस हो ना, उसे कोई कैसे हरा सकता? आज आपकी बेटी का पहला दिन है ऑफिस में, मुझे गले नहीं लगाएंगे? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आज मुझे एहसास हो रहा है कि अली नवाज अकेला नहीं है। बाबा प्रॉमिस, आई विल नेवर लेट यू डाउन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबा। आप इस तरह से मशीनों में लिपटे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन जो आप ऑफिस में सूट्स पहनते हैं ना, उनमें बहुत हैंडसम लगते हैं। आपको आवाज आ सॉरी, मुझे तुम्हारा एतबार करना चाहिए था। कौन है आप? सॉरी क्यों कह रही हैं? तुम सही कह रहे थे राय, सब बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। आप माहीन हैं? अगर किसी मुझसे से तुम्हें मेरा राहिम मिल ही गया था, तो ख्याल रखना चाहिए था उसका। तुम्हारी वजह से उसकी हालत हो गई आज। मौत से बिला वजह नहीं होता है। हमारी शादी हादसाती तरीके से जरूर हुई थी, लेकिन माशाल्लाह से हमारा रिश्ता अब इतना मजबूत है कि आप तो क्या, इसे राहिम या मैं भी नहीं खत्म कर सकती। आप जिसे रिश्ता कह रही हैं, वो उसकी मजबूरी है। अच्छा हुआ आप आ गई। बहुत सुना था आपके बारे में। दरअसल मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो आप जा सकती हैं। और किस हैसियत से कह रही हैं आप मुझे ये? राहिम की बीवी की हैसियत से।
मेरा नाम एमन राहिम अली नवाज है।